कर्नाटक में जो दोनों विधानसभाओं के चुनाव है, कांग्रेस के सब साथी उसमें कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि एक नया इतिहास और एक नई शुरुआत दोनों कांग्रेस पार्टी लिखेगी। न केवल हम ये दोनों उपचुनाव जीतेंगे, कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू है और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कर्नाटक अब बदलाव के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और आपस में सत्ता के बंटवारे को लेकर सिर्फ उटव्वल, केवल यही बोम्मई सरकार की कहानी है और लोग सुशासन चाहते हैं, एक अच्छी बेहतरीन सरकार चाहते हैं और अपने बलबूते पर कांग्रेस अवश्य जीत कर आएगी, अगली विधानसभा में भी और इन दोनों उपचुनाव में भी। धन्यवाद। सीडब्ल्यूसी मीटिंग की हमने सब ब्रीफिंग दी, उनके रेजोल्यूशंस मैं ईश्वर खंड्रे साहब को दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखें। हमने बाकायदा उसमें 3 प्रस्ताव पास किए। सबसे पहला प्रस्ताव था महंगाई पर। भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से इस देश को लूट रही है। आज पेट्रोल का भाव क्या है? 108 रुपया, 108 रुपया 49 पैसे। डीजल 100 रुपया के नज़दीक पहुंच गया है, 50-60 पैसे कम बचा है। रसोई गैस का सिलेंडर जो है वो 919 रुपया सिलेंडर है। खाने का तेल लोगों के पास नहीं है, यातायात का साधन बचा नहीं है और खेती को दोनों हाथों से मोदी जी लूट रहे हैं। ये सारी बातों की चर्चा और कई और देश से जुड़े मुद्दों की चर्चा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुई। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पूरी तरह से कश्मीर में, वहाँ चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हों, चाहे वहाँ हमारे सिख भाई बहन हों और चाहे वहाँ हमारे मुस्लिम भाई बहन हों, उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से फेल हुई है। बड़ी शेखी बघेर कर 2 साल पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर की सत्ता ली थी, पर आज कश्मीर दोबारा से 1980 और 90 के दशक में पहुंच गया है, जहां कश्मीर के आम नागरिक को कश्मीर घाटी छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। वादा तो था मोदी जी का कि कश्मीरी पंडितों को वहां दोबारा बसाएंगे, जो बसे थे आपने उनको भी उग्रवादियों की गोलियों की से छलनी करवा दिया और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। देखिए, सवाल मैं एक आपको और बेहतर कहता हूं, आज चुनाव है लोगों की जिंदगी का। प्रधानमंत्री के पास एक शैक्षणिक योग्यता है या नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति पढ़ा है, ना उनका सहपाठी है ना अध्यापक कोई है, पर छोड़ दीजिए। आज सवाल है, खेती लुट रही है, किसान पिट रहा है, बेरोजगार नौजवान जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, रसोई गैस, दोनों हाथों से बीजेपी लूट रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।